नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? हरे राम। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ दोस्त? हाँ जी, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? नमस्ते शिव कुमार जी। हम लोग अलजेब्रा में x + 1 का पैटर्न पढ़ रहे हैं। x + 1 बहुत ध्यान से धीरे-धीरे पढ़ना होगा कि पेपर में x + 1 का एक सवाल कंफर्म आता है। ठीक है, चलिए। हमने आपको दो फॉर्मूले सिखाए हैं, अभी हम केवल स्क्वायर पढ़ रहे हैं कि x + 1 की है, x² + x² k² - 2 और x - 1 की है, x² + x² k² ये दो फॉर्मूले सिखाए हैं। आज हम इसी पर और आगे के सवालों को पढ़ेंगे और अच्छे से सवालों को पढ़ेंगे मेरे भाई। आइए, देखिए सवाल नंबर 31 बताओ। अगर x = √5 + 2 √5 - 2 x², देखो सवाल में आपसे पूछा है वैसे सवाल का आंसर ना मैंने ऑप्शन से बता दिया x² + 1 x²। सही आप बोलोगे आंसर। आप x² - 2 √5 - 2 x², आपको पता है मुझे ये सॉल्व करना है। तो मुझे पहले x + 1 निकालना पड़ेगा और अगर मैंने x + 1 निकाल लिया तो x² + 1 x² k² - 2 यानी कि आंसर जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर से 2 नंबर 2 कम होगा। आंसर जो भी होगा वो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 2 कम होगा। यानी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें 2 ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अगर 2 ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 ऐड करने नहीं बनेगा, 2 ऐड करने नहीं बनेगा, लेकिन जैसे इसमें 2 ऐड करने 324 बन जाएगा, जो 18 का परफेक्ट स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो बहुत समझदार बच्चा है तो वही सवाल को ऑप्शन से ही कर लेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है, मुश्किल काम नहीं है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को हमें निकालना है x + 1 तो पहले x + 1 निकालना पड़ेगा। मैंने आपको सिखा दिया भाई x √5 + 2 √5 - 2 और इसका उल्टा √5 - 2 √5 + 2 जोड़ना है a + b a - b में a - b + b जोड़ना है। तो जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला twice of a² + b²। √5 के स्क्वायर 5 + 2 के स्क्वायर 4 नीचे a² - b² मेरे भाई। तो 5 4 9 2 18 18 x + 1 x निकालना बच्चा 18 अगर x + 1 x आएगा x² + 1 x निकालेगा k² - 2 18 के स्क्वायर 324 324 - 2 322 इस सवाल का आंसर बेटे 322 है। ये पानी कितना हो गया पानी? चलो अगला सवाल करेंगे भाई, सवाल नंबर 32 बताइए बच्चों। सर कोई टॉपिक नहीं हुआ इसमें बिल्कुल हो गया। आइए आगे किससे चलिए। सर कोई क्लास देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये आओ समय कुछ और करना है सिर्फ क्लास में सेक्शन वर्क करना है और लेने सेक्शन में मिलवाने एग्जाम में थर्ड रैंक है हरीश मान 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो यानी कि आप ऐसे प्रिपरेशन करो आपने सीधा करके चला कोई और भी कर दिया है 2 साल में सीधा पेपर सीजीएल सीजीएल सीपीओ एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट इसी में आपका सिलेक्शन हुआ और किसी में 2 साल से ज्यादा पेपर तो गंभीर चिंता का विषय है बहुत गंभीर चिंता ये भाई सवाल ये है कि a √3 + √2 √3 - √2 b √3 - √2 और √3 + √2 तो आपसे सवाल पूछे सवाल बहुत आसान है सवाल में कुछ भी नहीं है सवाल में ए दिया है बी दिया अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ये ऊपर दिखाई दीजिए नीचे लिखा है ऊपर ये दोनों दूसरे के उल्टे कैसे लिखा जाए यहां a * b बराबर बने a * b बराबर अगर आप दोनों की a b मल्टीप्लाई करो तो इससे ये कट जाएगा और मेरा इससे ये कट जाएगा कट जाएगा बोलो बोलो यानी ये a और b एक दूसरे के उल्टे लिखे हैं b जो है a को कट लिखा है b का मान कुछ और नहीं है b का मान 1 बटा a फिर आप बोलिए सर आपसे ये पूछिए a² b का मान कुछ और नहीं है b का मान 1 बटा a b is 1 by a 1 बटा a माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 1 अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें a² + 1 निकालना पड़ेगा क्या निकाल सकते हैं भाई आप ये समझिए कि a है आप ये समझिए कि b वाली ये b का उल्टा है और आप लोग इन दोनों को जोड़ के आएगा इन दोनों को जोड़ के आएगा आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं इनको समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा a + 1 ये a वाली ये दोनों का twice of a + 3 + 3 दोबारा √3 + 3 2 यानी 10 a + 1 10 आ गया अगर a + 1 10 आ गया a + 1 a ² k² - 2 100 - 98 98 से 1 घटाना पड़ेगा 97 इस सवाल का आंसर 97 97 बहुत जल्दी आप लोग आइए अगला सवाल नंबर 33 बताओ 33 a √5 + 2 √5 - 2 b √5 - 2 √5 + 2 है तो 2a² + 2b² - 5 b का मान क्या है सवाल में कुछ नहीं अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे भाई ये और ये b एक दूसरे के उल्टे a मान b जो बने ये b एक उल्टा पलट के √5 + 2 √5 + 2 यानी b कुछ और नहीं b का मान 1 by a है 1 by a ये समझ में आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है 2a² + 2b² - 5 यहाँ से कौन लेंगे अगर आप यहाँ से कौन लेंगे तो a² + b² b का मान कितना है b का मान 1 by a b का मान 1 by a² -5 a b a और b दोनों को बराबर बराबर नीचे से a बन जाएगा -5 ये पूछा तो भाई अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर से मुझे a + 1 निकालना पड़ेगा और a + 1 निकालना पड़ेगा ये a है और ये आपका नंबर ये यानी b का b कुछ है नहीं b is nothing b is 1 by a ये 1 by a और इसको इसको मैं जोड़ना पड़ेगा 5 a + b² √5 के स्क्वायर 5 2 के स्क्वायर 4 4 a + 1 यानी a + 1 ये है तो डायरेक्ट दिमाग में सोचो a² + 1 a ² k² - 2 18 के स्क्वायर 324 - 2 322 322 644 644 644 आंसर नहीं बचा बिल्कुल नहीं ठीक है आगे चलिए सवाल नंबर 34 कर लो बेटा सवाल 1 2 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा दिए करने वाले कर लेंगे अगला मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको पहली तरह से कर दूंगा ये तो वही सवाल नंबर 34 इस सवाल का आंसर सवाल नंबर 34 सवाल नंबर 34 देखो भाई अगला कॉन्सेप्ट अगला कॉन्सेप्ट मैंने अगला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया भाई यानी x - 1 / x बराबर 3 है 3 तो मुझे ये बताओ कि x की पावर 4 प्लस 1 / x की पावर 4 क्या है जल्दी बताओ क्या होगा भाई अगर x - 1 / x 3 है x की पावर 4 प्लस 1 / x की पावर 4 क्या होगा फटाफट जल्दी सभी लोग बताएंगे सभी लोग बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे आप ये देखिए माइनस है हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है लेकिन हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा 2 बार अगर हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा x - 1 / x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x + 1 / x स्क्वायर चाहे माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर आना x + 1 / x स्क्वायर x - 1 / x 3 में स्क्वायर मतलब x + 1 / x स्क्वायर वैल्यू और मेरा k² + 2 और मेरा k² + 2 3 स्क्वायर 9 + 2 क्या है ये आ जाएगा लेकिन हमें तो पावर 4 पूछा है अब यहाँ बच्चे गलती करेंगे अगर मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा तो इस बार मुझे प्लस से प्लस में जाना है इस बार मुझे प्लस से प्लस में जाना है अगर मुझे प्लस से प्लस में जाना है प्लस से प्लस में जाना है अगर मुझे यहाँ प्लस से प्लस में जाना है आपने सिखाया कि अगर x + 1 / x है x + 1 / x प्लस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा k² - 2 फॉर्मूला लगेगा तो जाएगा 131 - 2 119 सवाल का आंसर 119 होगा ना कि 123 यहाँ माइनस से प्लस में जा रहे हैं यहाँ प्लस से प्लस में जा रहे हैं भाई ठीक है सर न्यू प्रैक्टिस बुक पे डिस्काउंट आएगा क्या ज्ञान सिंह जी न्यू पे तो फ्लिपकार्ट दे दीजिए न्यू पे 5 कोई डिस्काउंट दीजिए फ्लिपकार्ट वाले वाले तो ऐसे वाले देखिए मिलेंगे समझ आ गया ऐसे करना ठीक है बच्चों 119 आंसर है देखो अच्छा लेकिन आज जो है फ्लिपकार्ट पे आज खतरनाक आज फ्लिपकार्ट पे खतरनाक ऑफर है जो हमारी कॉन्सेप्ट वाली बुक हमारी में डाल दिया मैथ्स कॉन्सेप्ट वाली बुक है फॉर्मूला बुक है इसमें सारी कॉन्सेप्ट है बाइबल है बाइबल इंग्लिश में और कलरफुल मल्टी कलर बुक है डायग्राम अलग से हेडिंग अलग से है ये बुक आज सारा 12 बजे के लिए 6 घंटे बाकी है 6 घंटे के लिए वाली किताब 124 में मिलेगी जो बच्चे से बाहर पूछते हैं इस बुक का ऑफर आएगा एक हफ्ते मिलेगी और एक जल्दी से स्मॉल साइज का जल्दी उठाओगे ना 124 रुपए ज्यादा महंगा आता है छोटे शहर में खरीदना 124 रुपए में ये आपको 40 किताब इसमें सारे कॉन्सेप्ट मिल रही है रात 12 बजे तो आपको ऑर्डर करना है अभी ऑर्डर कीजिए तुरंत ठीक है आज मौका है जब से बुक आई है तो 4 महीने हो गए अपडेट हो जाए जब से अपडेट बुक आई है तब से इतना लो प्राइस कम नहीं किया और डिलीवरी चार्ज नहीं है और डिलीवरी चार्ज नहीं है आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा जीवन समाधि पहले 5 फॉर्मूले याद रखो पहले फॉर्मूला याद करो यहाँ अगर x - 1 / x की है x² + 1 / x k² + 2 फॉर्मूला माइनस से प्लस में जाओगे अगर x - 1 / x की है x² + 1 / x k² + 2 लेकिन प्लस से प्लस में जाओगे फॉर्मूला k² - 2 फॉर्मूला है दो फॉर्मूला मेरे भाई 134 में डिलीवरी कहीं भी पूरे आपको मिल जाएगी आज के बाद फ्लिपकार्ट की तरफ से यही ऑफर मतलब जितना बुक प्रिंटिंग का इसको छापने का प्रिंटिंग का कॉस्ट नहीं मिलेगा आज आप आज के लिए ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है तो आप मुझसे दोबारा पूछना नहीं चलो तो अगला एग्जांपल मैं आपसे पूछूं यदि 3x + 1 / 3x - 5 बराबर 14 14 तो सवाल ये है 3x - 5 का स्क्वायर प्लस 1 / 3x - 5 का स्क्वायर क्या होगा ये मेरा क्वेश्चन आपसे एग्जांपल बताइए सब फटाफट बताएंगे प्लस माइनस सवाल निकला 3x - 1 / 3x - 5 14 है तो आपसे पूछा 3x - 5 का स्क्वायर प्लस 1 / 3x - 5 का स्क्वायर क्या होगा सोच समझ के पहले आप समझदार हैं आप खुद समझदार हैं मैंने आपको फॉर्मूले दिखा दिए हैं सोच समझ के पहले आप बताने की कोशिश करो समझ जाएंगे यदि 3x - 1 / 3x - 5 14 है तो
3x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1 बटे 3x माइनस 5 स्क्वायर क्या है बताइए। इंडियन इंस्टॉलमेंट में बाइबल है। सोचो भाई साहब प्लीज रिक्वेस्ट है इतनी जल्दबाजी में आंसर मत बताओ, इतनी जल्दबाजी मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, बेसिक एग्जांपल मैंने बता दिए। अब मैं एक लेवल ऊपर की चीज पढ़ा रहा हूं बेटा, या तो बेसिक एग्जांपल नहीं आपके बता रहे हो। देखिए हमसे पूछा देखो तो सवाल में क्या दिया 3x माइनस 5 है, ये भी 3x माइनस 5 है और यहां है स्क्वायर। जब ये 3x माइनस 5 ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है, यहां 3x माइनस 5 नीचे तो है लेकिन ऊपर 3x है। भाई अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ऊपर 3x माइनस 5 बनाना होगा। तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों से 5 हटा दिया 3x ना, 5 हटा दिया 3x माइनस 5 और माइनस 1/3x माइनस 5। मैंने लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों से 5 हटा दिया, ये मैंने माइनस 5 कर दिया भाई। तो राइट साइड में 14 माइनस 5 हो जाएगा। आप ऐसे क्यों कर देते हैं? हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड दोनों से 5 माइनस कर दिया, जिससे कि ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है तो नीचे भी 1 बटे लिखा होना चाहिए, पता लिखा हुआ नीचे 1 बटे लिखा होना चाहिए, जो भी लिखा है 1 बटे में होना चाहिए। तो 3x माइनस 5 माइनस 1 बटे 3x माइनस 5 बराबर 14 माइनस 5 हो गया। इतना बेटा हमने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से कर दिया 5 हटा दिया तो इसके लिए अब बताओ आपको फॉर्मूला याद है, आपको फॉर्मूला याद है, आपने फॉर्मूला याद दिया कि अगर a माइनस 1/9 है तो a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस में जाना है। फॉर्मूला क्या होता है? k स्क्वायर प्लस वापस स्क्वायर में 9 पे 81 81 81 यानी 81 सवाल का आंसर 81 कर लोगे। अब 79 नहीं है तो कैसे बच्चे भाई साहब, तो कैसे भूल जाते हो बार-बार चीज को? अरे भाई अगर x माइनस 1 x के लिए माइनस क्या हो माइनस तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 होती है। क्यों भूले इस बात को? समझाई नहीं क्या मैंने? अगर माइनस किया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 क्यों भूल जाते हो बार-बार? क्या रहेगा करें? चलिए तो एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाइए। सवाल नंबर 34 बेटा 34 सवाल है 5x माइनस 5 x प्लस 6 बराबर 0 है, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये हो 5x 5x माइनस 5 x 5 कॉमन 5 x माइनस 1 x चेक कर लेंगे। राइट हैंड माइनस ये मिलेगा, आप बोलोगे हां सही 5 में कॉमन लिया x माइनस 1 x प्लस राइट हैंड माइनस हम ये चाहिए तो 5 को लेना पड़ेगा। राइट हैंड में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 और आपको पता है माइनस बीच में मैंने आपको सिखा दिया। अगर x माइनस 1 x की है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 बटे 5 स्क्वायर 36 बटे 25 प्लस 2 ये फॉर्मूला बेटा जब सॉल्व करेंगे तो 50 और 36 36 बटे 25 आएगा पहला ऑप्शन 36 बटे 25 आंसर है। 36 बटे 25 कर लेंगे, आप बोलोगे आंसर कर लेंगे। याद रखिए बताना क्या 35 नंबर 35 नंबर सीक्वल मैं एक एग्जांपल सवाल नहीं कर रहा आपको, सीक्वल सवाल कराऊंगा सीजल के सीजल रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ये भाई बच्चों अगर सवाल दिया 1 बटे x माइनस 2 प्लस 8 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल हमसे पूछा लेकिन बोल दिया x माइनस 2 स्क्वायर ये x माइनस 2 1 बटे x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर ऊपर x माइनस 2 नीचे x माइनस 2 क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? भाई यहां नीचे x माइनस 2 है लेकिन x है तो यहां भी x माइनस 2 दोनों तरफ से 2 हटा दो। अगर मैं लेफ्ट साइड राइट साइड से 2 हटा दूं 1 बटे x माइनस 2 ये प्लस x अगर मैं इसमें से 2 हटाऊं लेफ्ट साइड में 2 हटाना पड़ेगा 8 माइनस 2 6 और आप जानते हैं कि प्लस से प्लस में ही जाना है आपको, प्लस से प्लस में जानते हो कि अगर x प्लस 1 बटे x 6 है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 36 माइनस 2 34 आंसर 34 समझ में आ गया? आप बोलोगे आंसर डी ऑप्शन ये करेगा 34 आंसर। इन सवालों के पीछे कॉन्सेप्ट दो फॉर्मूले मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा हूं। मैंने आपसे बोला था मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है, कृपया आगे के सवाल करके देखना। एक बार दिल पे हाथ रखे भगवान की तरफ मुंह करके मुझे ये बताओ कि आप में से कितने ईमानदार वाले हैं जिन्होंने 3 दिन की छुट्टियों में खुद से आगे के सवाल करके देखे? मैंने कोई नई चीज तो पढ़ाई है, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिखवाया है रटवाया है उसी पर सवाल कर रहा हूं जिन्हें आप खुद भी कर सकते हैं घर बैठे। क्या आप में से एक बच्चे ने खुद से सवाल करने की कोशिश करी? बहुत जल्द कुमार जी कंटिन्यू चैनल सीजन जाएगा बिल्कुल कुमार, लेकिन आपके अंदर 6 महीने में सीजन लाइफ ऑलरेडी दिमाग विकसित होना चाहिए। आप ऑलरेडी टैलेंटेड और स्मार्ट होने चाहिए। क्या कर सकते आप इंग्लिश चाहिए, आप चाहिए पिछले क्लास का पेपर जी के याद कर लो जो लोग हम 2 साल में करते हैं 6 महीने में कर लो। इसलिए मैंने कहा आईक्यू होना चाहिए। x बराबर अंडर रूट ऑफ 3 + 2 बटे 3 - 2 है तो x की पावर 8 + 1 x की पावर 8 क्या होगा मेरे भाई? बहुत बेसिक सवाल। तो यहां पे 2 बार रूट लगाए, अगर 2 बार रूट लगाए तो अंडर रूट काटेंगे 2 बार स्क्वायर बनाओ, अगर स्क्वायर अंदर रूट जाएगा बोलिए। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो अंदर रूट जाएगा, लेकिन अगर फिर से स्क्वायर करता हूं फिर से स्क्वायर करता हूं तो फिर से रूट जाएगा, फिर से रूट जाएगा, मैं बोलूंगा आंसर यानी कि 2 बार रूट था तो 2 बार रूट काटने के लिए 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर x की पावर 4 बचे x की पावर 4 बचे 3 + 2 बटे 3 - 2 लेकिन भाई आपसे सवाल है x की पावर 8 प्लस 1 x की पावर 8 ठीक है? पावर 8 का मतलब पावर 4 का स्क्वायर। अगर मुझे पावर 8 निकालना है तो उसके लिए हमें पहले x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 निकालना पड़ेगा। ये तो x 3 + 2 बटे 3 - 2 x है x की पावर 4 और इसका उल्टा उन दोनों जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का क्या बेस है? a + b - b - c - d - a स्क्वायर + b स्क्वायर 3 + 9 प्लस 2 + 2 + 4 = 8 बटे a स्क्वायर - b स्क्वायर 3 + 9 माइनस 2 + 2 + 4 = 8 तो 9 + 7 = 34 34 34 34 x की पावर 4 + 1 x की पावर 4 मेरे भाई 34 आ गया। लेकिन आपसे पूछा पावर 4 का स्क्वायर यानी पावर 8 तो इसका फॉर्मूला बनेगा k स्क्वायर - 2 क्योंकि यहां पे प्लस से प्लस में जा रहा है और k स्क्वायर - 2 अब 34 स्क्वायर होगा 1156 में से 2 घटाएंगे 1154 इस सवाल का आंसर है 154 यानी बी ऑप्शन ठीक है 154। एक बच्चे को छोटा सा समझ में आ गया वही समझने के लिए पुराने लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। पुराने लेक्चर मिस करके डायरेक्ट देखो नहीं घुसेगा दिमाग में। सवाल भूल जाते दोबारा पढ़ो। अभी डिटेल नहीं सवाल नंबर 37 अब इससे आसान सवाल कौन बंद कर दुनिया में इतना आसान ये है। यदि x - 1 बटे x 7 है, यदि x - 1 बटे x 7 है तो आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान क्या होगा? बच्चों x - 1 बटे x 7 है x प्लस 1 बटे x स्क्वायर आपको ऐसे पूछा नहीं माइनस प्लस में जाना है स्क्वायर फॉर्मूला क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 2 अब 7 स्क्वायर क्या होगा बेटा? तो 5 स्क्वायर 25 7 का नंबर 8 55 फिर 6.5 और आपसे 2 ऐड कर दिए 58.5 58.5 सवाल का आंसर है। 14 2 5 जो बता रहे हो गलत है। यहां माइनस से प्लस में जाना है आपको स्क्वायर करके उम्र बीत जाएगी पर तुम लोग फॉर्मूला याद नहीं करोगे। वो लोग फॉर्मूला याद नहीं करोगे। सवाल नंबर 8 सेम टू सेम ऐसा ही सवाल थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि x 5 - 2 बटे x 5 बटे x प्लस 1 बटे x क्या होगा? देखो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर आसानी से निकल सकता है या तो x प्लस 1 बटे x पता हो या तो x प्लस 1 बटे x पता हो या x माइनस 1 बटे x पता हो। इन दोनों में से कोई एक नई चीज जरूर जाएगी। देखिए x की गुणा अगर x के अंदर गुणा करने x की 5 इस x की 2x में x माइनस 2 बराबर राइट साइड में 5 बटा x। आप बोलोगे आंसर बच्चों 5 बटा x को ले लेफ्ट साइड में 5x माइनस 5 बटा x बराबर ये माइनस 2 आ जाएगा राइट साइड में 2 ठीक है। यहां से 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 बटा x अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं 5 तो 5x माइनस 5 बटा x बराबर 2 आ गया ना। अगर मैं 5 कॉमन ले लिया हूं मैं इसको राइट साइड में 2 बटे 5 आ जाएगा x माइनस 1 बटा x 2 बटे 5 ठीक है? आप बोलोगे आंसर अब मैंने आपको सिखा दिया फॉर्मूला लेकिन ये चीज आपको सीधी नहीं सवाल में आपको बहुत सारा दिया है। क्वेश्चन वही है x माइनस 1 बटा x 2 बटे 5 है x प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 2 2 बटे 5 स्क्वायर 4 बटे 25 प्लस 2 और इस फ्रैक्शन में है 2 से 4 बटे 25 2 से 4 बटे 25 आंसर पहला ऑप्शन 2 प्लस 4 बटे 25 2 से 4 बटे 25 नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है यदि 8x माइनस 1 बटे 2x बराबर 6 तो 16x स्क्वायर प्लस 1 बटे 16x स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 16x स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 16x स्क्वायर यानी प्लस 1 बटे 4x का होल स्क्वायर यानी कि मुझे कहां समझाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं 4x प्लस 1 बटे 4x निकालूंगा। ये 4x स्क्वायर 1 बटे 4x स्क्वायर सॉल्व करना है हमें 4x प्लस 1 बटे 4x निकालना 4x कैसे आएगा बेटे भाई साहब ये तो 8x है हमें 4x कैसे आएगा आधा 8 का आधा मैं 8 ही हमें 4x आधा कर दिया 2 से 1 बटे 2 से 1 बटे 2 से मार देंगे एग्जाम आपकी डिमांड पूरी करेगा दयालु एग्जाम 2 से 8 4 40 माइनस 1 बटे 2 से 2 4 माइनस 1 बटे 4 ये 6 है 6 की 1 बटे 2 6 1 बटे 2 3 आ जाएगा 1 बटे 2 3 अब 4x माइनस 1 बटे 4 3 है तो 4x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4 स्क्वायर का फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 और k स्क्वायर प्लस 2 यानी 9 क्या है? जायज सवाल का बेहतरीन आंसर है बी ऑप्शन। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा ये सीधा सीधा नहीं दिया ये सीधा सीधा नहीं दिया आपको पहचानना पड़ेगा डी ऑप्शन ऐसा मत करो आगे चलें। अगला सवाल ठीक है अगला सवाल 40वां 40वें हमें 40 कॉन्सेप्ट बताना ही पड़ेगा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अगला कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना ही है ठीक है चलो नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट ध्यान सुनो सभी लोग ध्यान सुनो मेरे भाई एक ही बात को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं जैसे एक इंसान एक सही पे बेकार पे पहनने लगेगा और महंगे कपड़े पहन के अमीर लगेगा। वैसे ही इस जगह में एक ही बात को लिखने के कई सारे तरीके हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है और दिखने में अलग अलग लगती है। जैसे मेरे भाई ध्यान सुनिए अगर x प्लस 1 बटा x की है x प्लस 1 बटा x की है
x plus x के दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात यहां आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन लिसन मी केयरफुली, अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं तो क्या कोई परेशानी है? मैं के को लाता हूं लेफ्ट साइड में x माइनस के, और एक बार x को ले आता हूं राइट साइड में माइनस के, क्या हमने गलती करी? गलती करी साहब ने? अगर हम के को ले लेफ्ट साइड माइनस के, एक बार x प्लस में तो राइट साइड में माइनस के, क्लियर? आप बोलोगे बिल्कुल सही गलती है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? x into x minus k बराबर -1, x into x minus k बराबर -1, x into x minus k बराबर -1। तो मेरे भाई ये बात इतनी जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं, यानी चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, इन दोनों बातों का मीनिंग सेम है, इन दोनों बातों का मीनिंग सेम है मेरे भाई, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब जो है वो एकदम सेम है। x plus k पर x k है, अगर बीच में प्लस का साइन है, सुनना, अगर बीच में प्लस का साइन है, x into x minus k की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, अगर बीच में प्लस का साइन है, x into x minus k की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, क्लियर? हां, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं दोबारा x x स्क्वायर, x की माइनस k into x, x x x k माइनस k माइनस माइनस लेफ्ट प्लस बराबर 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ में आया? इन तीनों बातों का मीनिंग बिल्कुल एकदम सेम है, इन तीनों बातों का जो है मीनिंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। चाहे आप x plus 1 x बराबर k बोलो, अगर x plus 1 x के प्लस का साइन है, x into x minus k हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस, ये समझ में आई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर? क्लियर है भाई? लेकिन बात समझिएगा, अगर आपको ये दिया हुआ है x minus 1 x बराबर k, बीच में माइनस है, बीच में क्या है माइनस, अगर आपको x minus 1 x दिया हुआ है, x minus 1 x दिया हुआ है, यहां से क्या है भाई? अगर आपको x minus 1 x दिया हुआ है, इसका क्या है? इसका मतलब k पर लेफ्ट साइड में x minus k माइनस 1 x राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस 1 x राइट साइड में लेके जाएंगे, आप बोलोगे अब कैसे बात क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे x यहां पे तो साफ हो जाएगा, तो साफ हो जाएगा x into x minus k बराबर 1, x into x minus k बराबर 1, x into x minus k बराबर 1, यानी प्लस 1, आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही, डबल कहने का मतलब ये है मेरे भाई, चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं मेरे भाई, मीनिंग दोनों बातों का बिल्कुल सेम है, यानी कि मेरे दोस्त अगर x minus 1 x k है तो x into x minus k की वैल्यू प्लस 1 आती है, अगर बीच में प्लस का साइन है इसकी वैल्यू आती है -1, अगर बीच में माइनस का साइन है इसकी वैल्यू आती है +1, ये उल्टा है। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x into x स्क्वायर, x into x स्क्वायर, x minus k minus x, ये बने बाकी माइनस राइट साइड में जाएगा, -1 बराबर 0, x स्क्वायर minus k x minus बराबर 0, x स्क्वायर minus k x minus बराबर 0। जब भी ऐसा लिखा होगा ये डायरेक्ट k प्लस है, x प्लस x की वैल्यू है, अगर माइनस है, ये माइनस है, ये क्या है? ये डायरेक्ट x minus x की वैल्यू है, ये डायरेक्ट x minus x की वैल्यू है, समझ बात? जैसे आपसे कुछ ध्यान सुनिएगा, देखो भाई, चाहे x की कितनी पावर हो, x की कितनी पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, पावर 7 हो, x की कितनी पावर क्यों ना हो, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, तो ये वैल्यू हमेशा माइनस होना है, ये वैल्यू हमेशा माइनस होना है, x की पावर n माइनस k बराबर राइट साइड में -1 x की पावर n, ये वैल्यू हमेशा x की पावर n, ये वैल्यू हमेशा माइनस होना है, ये वैल्यू हमेशा माइनस होना है, माइनस होना है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो हमेशा माइनस होना है, लीजिए। अब सवाल कैसा है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, सवाल इस तरीके से आएगा, यदि x plus 1 by x बराबर x plus 1 by x बराबर 13, x plus 1 by x बराबर 13, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ x स्क्वायर into x स्क्वायर minus 167 बराबर क्या? ये मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये मैं आपसे पूछूंगा, यदि x plus 1 by x 13 है, x स्क्वायर into x स्क्वायर minus 167 बराबर क्या? जल्दी से बताइए, फटाफट बता दीजिए, इंतजार मत करिए, सवाल खोल दीजिए, ये x plus 1 by x है, x स्क्वायर, यानी कि आपको समझ में आ गया कि आपको यहां पावर x से पावर 2 में जाना है, तो आप पावर x से पावर 2 में जाएंगे प्लस है, तो बीच में प्लस ही रहेगा, आप x स्क्वायर भी करते हो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 167 ये आप बोलोगे, और मैंने आपको समझाया है कि भाई साहब पूरा करने के लिए अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का चाहे x की पावर 1 पावर 2 पावर 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इसको लिखने पर, हमेशा इसको लिखने पर इसकी वैल्यू माइनस 1 आंसर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, माइनस 1 डायरेक्ट, जीरो नहीं आएगा भाई, माइनस 1 आएगा। हां जी, मेरी सलाम बिल्कुल, यार तुम कैसे बच्चे हो भाई, कैसे बच्चे, तुमको ये बराबर कॉन्सेप्ट लिखा उससे टिक नहीं कर पाए, कैसे बात बताएंगे? अगर बीच में प्लस का साइन है ये वैल्यू हमेशा माइनस होना है, काहे समझते हो भाई? 167 को मैं लेफ्ट साइड में लेगा x स्क्वायर माइनस 167 बराबर 1 x स्क्वायर राइट साइड में माइनस x स्क्वायर नहीं मिलेगा, x स्क्वायर यहां नहीं मिलेगा, x स्क्वायर यहां नहीं मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 167 क्या जाएगा? माइनस 1 आ गया, अगर बीच में प्लस का साइन है इसको लिखने पर क्या मिलेगा? माइनस 1 पता नहीं क्यों आप इस तरीके से करते हो, हैं? एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए, लिखा है यदि ये बताओ z की पावर 7 माइनस 1 z की पावर 7 बराबर 10, 10 तो z की पावर 14 into z की पावर 14 माइनस 102 बराबर क्या? तो समझ जवाब दिया, सोच समझ जल्दी से बताओ, z की पावर 7 माइनस 1 z की पावर 7 10 है, z की पावर 14 into z की पावर 14 माइनस 102 क्या हुआ? क्या आप इतने समझदार और नहीं है? क्या आप इतने तेज नहीं है? ये दिया पावर 7 लेकिन पूछा पावर 14 है, पावर 14 है, अगर पावर 14 पूछा तो पहले पावर 14 निकालो, पावर 14 स्क्वायर आप जानते हैं माइनस हो प्लस हो, स्क्वायर करने पर प्लस आएगा, x माइनस 1 x स्क्वायर तो x प्लस 1 x स्क्वायर आएगा, x प्लस 1 x स्क्वायर तो x प्लस 1 x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करने पर z की पावर 14 है, z की पावर 14 आएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा k स्क्वायर प्लस 2 माइनस के प्लस में जाएगा, स्क्वायर करके स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला लगेगा 102, तो आपको ये सिखानी बात, अगर बीच में प्लस है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है इस फॉर्मूले की वैल्यू आती है हमेशा माइनस 1 क्या करेंगे? माइनस 1 फिर बता दो, अब बुद्धि सवाल ये तुम्हारी है, अबे कर दो, अबे कर दो, अबे कर दो, अब बुद्धि सवाल ये तुम लोगों की है, दिमाग में रखा है तुम लोगों ने, कितनी बार सिखा दिया, कितनी बार सिखा दिया, खोपड़ी में घुसता ही नहीं, अगर बीच में प्लस है तो इस फॉर्मूले के माइनस आएगा, बीच में माइनस है इस फॉर्मूले के प्लस आएगा, बात खत्म यहीं पे, क्या तुम्हारे दिमाग में किसी बात नहीं आती? इसका स्क्वायर बेटे ये प्लस माइनस का करेगा, प्लस माइनस की बात होती है, इसका स्क्वायर करने पर प्लस आएगा, x माइनस का करके है तो x स्क्वायर प्लस 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 क्या x प्लस प्लस हमें यहां से लिखना है, ये लिखना है, ये अगर इसमें प्लस आ गया है तो इस फॉर्मूले की वैल्यू आएगी -1, अब इस बात नहीं ना, ये किसी का कौन सा ये अबे तुम्हारी ऐसी बुद्धि नहीं है, दो कौड़ी आदमी हो हैं, अगर मैं ये पूछूं ये दिया हुआ है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? फिर z की पावर 7 माइनस 1 z की पावर 7 बराबर 10 है, तो z की पावर 7 into z की पावर 7 माइनस 10, बुद्धि नहीं है, ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, यहाँ क्या है? ये पावर 7 पावर 7 पावर 7 बीच में माइनस है, ये बीच में माइनस है, माइनस बीच में माइनस है, माइनस मान जाओ, बीच में माइनस अगर बीच में माइनस है इस फॉर्मूले में पावर 7 पावर 7 7 पावर 7 7 पावर 7 7 अब इसकी वैल्यू आएगी 1, लेकिन मैं पूछूं z की पावर 14 पावर 14 निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे बीच में प्लस हो जाएगा, और जब बीच में प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का फर्क है इसमें, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, तुम दिक्कत दो बीच में प्लस है तो माइनस आएगा, बीच में माइनस है, पावर चेक करो, पावर चेक करो, पावर 14 है, इससे क्या होगा? ये दोनों कांसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, दोनों कांसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल सब बच्चे दिमाग में बिठा लीजिए कॉन्सेप्ट ये वाला, सब बच्चे बिठा लिया, बिठा लिया, अब एक सवाल मैंने पहले छोड़ दिया था बीच में, ये क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप किया था, अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर हर बच्चे से आना चाहिए, हर बच्चे से सवाल आया है सीपीयू 2018 के पेपर का, 6 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं, सीखने लायक है, यदि रूट x प्लस 1 बटा रूट x बराबर 3 है, पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 47 क्या होगा? अगर आप समझदार वाले हैं, वाकई में थोड़ी सी बुद्धि है, तो देखते ही सवाल का समाधान माइनस बिना कुछ, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सवाल को देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ x स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर तो आएगा, एरिया रूट x प्लस 1 बटा रूट x 3, तो इसका 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर का रूट x स्क्वायर बटा x, तो बीच में प्लस ही रहेगा ना, बीच में प्लस ही रहेगा, रूट x स्क्वायर बटा x, फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2 7, फिर स्क्वायर करना, अगर मैं स्क्वायर करना x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर बीच में प्लस यहाँ फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2 47, और आपको पता है पावर जो कि अगर बीच में प्लस लेना है तो हमें क्यों टाइम करना है अपना, स्क्वायर करने पर बीच में प्लस लेगा, और जब बीच में प्लस लेगा, बीच में प्लस लेगा, इतना मुका लिए, इसका माइनस नहीं आना है, जब तक बीच में प्लस लेगा तब तक इसका आंसर माइनस नहीं आएगा, तो कैसे नहीं करने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मूले की समझ लीजिए, बीच में प्लस है स्क्वायर करने पर वर्ग करने पर बीच में प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस होगी, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये सब तरीके काम लिखे होते हैं, ये तो अच्छा लगता है, ये यूट्यूब पर केवल समझ बात, चलो पहले मैं कॉन्सेप्ट के सवाल पूछ लेता हूं आपसे, पहले मैं कॉन्सेप्ट को डिटेल समझ लिया, पहले इसी कॉन्सेप्ट के सवाल पूछ लेता हूं आपसे, मेरे पास इसके दो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन ये कर दिखाओ, जरा
टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा, नहीं चलो पहले और बेसिक समझाऊंगा, क्लियर है? क्या पूरी बात समझ गए? ठीक है, क्या पूरी बात समझ गए हो? ओके, आगे की बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको समझाया है, ध्यान से सुनिएगा। एक्स प्लस इक्वल टू को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स माइनस रखिए, अगर एक्स माइनस रखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस बराबर 0, ठीक है? अब पेपर में बड़ा बेसिक सवाल आता है, पेपर में बड़ा बेसिक सवाल स्टार्ट हुआ कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या? समझ में भाई? यदि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या? ये हो गया मेरे बच्चे, बताओ। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात है बच्चे, ये देखिए घबराना नहीं है। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस x निकालना है, तो या तो हमें एक्स प्लस x माइनस x, यह एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, बात समझ में आई? आप बोलोगे आपको सीधा सीधा देखना चाहिए कि ये जो 12 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट एक्स प्लस x ले लो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 है, तो 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 है, तो 12 लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट एक्स प्लस x ले लो भाई। आप समझ नहीं इस बात को? अगर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तो ये डायरेक्ट एक्स प्लस x ले लो। अगर फिर भी नहीं समझ पाते, इसे आपको याद नहीं रहेगा, तो आप एक काम करो, जब भी ऐसा पूछाए ऊपर नीचे सिंपल करने की कोशिश करो, यहाँ दोनों एक्स डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 1 बराबर 0, लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक्स डिवाइड करो, फायदा क्या? एक्स स्क्वायर को हटाएंगे x हो जाएगा, माइनस 12 को हटाएंगे x माइनस 12 हो जाएगा, 1 को हटाएंगे x हो जाएगा, और राइट साइड में 0 किसी नंबर से हटाएंगे 0 0 आएगा, तो यहाँ से x प्लस x आ जाएगा बेटा, माइनस 12 राइट साइड में एक्स प्लस x आ गया, और जब एक्स प्लस x आ गया, एक्स प्लस x आ गया, माइनस कर दो, प्लस प्लस में जाना 142 आंसर 142, मुझे लगता है समझ गया। लेकिन सवाल इस तरीके से आ गया, क्वेश्चन इस तरीके से आया, यदि y की पावर 1.6 माइनस y की पावर 1.6 माइनस 4.1 y की पावर 0.8 प्लस 1 बराबर 0, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। y की पावर 0.8, तो y की पावर 1.6 प्लस 1 बटे y की पावर 1.6 क्या होगा? चलो बताओ, सोच समझ के बताओ, ये सवाल है। बहुत सारे बच्चे सवाल को देखते ही पसीना छोड़ देंगे। y की पावर 1.6 माइनस 4.1 y की पावर 0.8 प्लस 1 बराबर 0, आपकी बात ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। हाँ जी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। भाई अगर y की पावर 0.8 लिखा हुआ है, ये 0.8 का स्क्वायर है, 8 दूनी 16 है, ये 0.8 का स्क्वायर है, ये y की पावर 1.6 कुछ और नहीं है, ये y की पावर 0.8 का स्क्वायर है, 0.8 की दोनों मात्रा 16 माइनस 4.1 y की पावर 0.8 प्लस 1 बराबर 0, अभी मैंने आपको समझाया। ये वही तो क्वेश्चन है, x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, y की पावर 0.8, x लिखा हुआ है, y की पावर 0.8, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0, ये वही बच्चे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 है, x प्लस y की पावर 0.8 प्लस 1 y की पावर 0.8 क्या जाएगा? 4.1। अगर y की पावर 0.8 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, और आपको क्या पूछा? आप इसका स्क्वायर पूछा, इसका स्क्वायर मैं आपको पावर 0.8 से 1.6 डिवाइड करोगे, क्या जाएगा? a स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14.8 आंसर 14.8 सवाल आंसर, आप इसी तकलीफ है। चलिए एक और एग्जांपल लीजिएगा, आपसे पूछते हैं कि बताओ मेरे भाई, आपसे पूछते हैं कि बताओ यदि x x स्क्वायर माइनस यदि 5x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये सवाल है, कौन करेगा? अगर आपने सवाल कर दिया तो ये समझो कि हमारी तरफ से मिठाई आप लोगों के लिए जो बस खा नहीं सकते, लेकिन है मिठाई। यदि 5x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, गलती मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल, गलती मत करिएगा, करो। अगर आपके कॉन्टैक्ट स्क्वायर 46 होगा, अगर हम a की पावर m की होल पावर n करते हैं ना, तो पावर की आपस में गुणा होती है। आपके सामने लिखा है x क्यूब की पावर 4, इसका मतलब x क्यूब की पावर 4 पावर 3 की 4 गुणा होती है, x की पावर 12 है, तो ये नहीं आता तो कहां जरा इसको 100 बार बात समझ 100 बार। नहीं कर पाएंगे हम लोग, कोई नहीं बच्चे। ये 5x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5 बराबर 0 है, तो इसका x स्क्वायर प्लस 1 देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये 5 आपको हटाना है, अभी तो x ये आएगा, यहाँ 5 से भाग कर दीजिए। ये 5x स्क्वायर आप लीजिए, x यहाँ दोनों 5 से भाग करो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 5 से डिवाइड करो, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि 5x स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे x आएगा माइनस 17x को 5 से डिवाइड करेंगे 17 5 आएगा, और भाई साहब 5 को 5 से डिवाइड करोगे 5 को 5 से 5 5 रहेगा, x बराबर 0। इस सवाल में आपको मान बनाया गया था, यानी कि यहाँ सॉरी माइनस है, माइनस है। यहाँ आप देखो ये x माइनस 1 बटे x लिखा हुआ 17 बटे 5, सोच सकते हो x माइनस 1 बटे x 17 बटे 5 है, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 2 289 बटे 25 प्लस 2 तो 50 जब से जून कितना है भाई 339 बटे 25 सवाल का आंसर था, पता नहीं आप क्यों नहीं कर पा रहे 322 बटे 25। अब तो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दिए, देखते हैं आप सवाल कितनी जल्दी कर पाते हैं, सवाल नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल है। यदि x माइनस 5 रूट x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? बच्चे x रूट x देखिए घटाते हैं, सवाल पूछे x माइनस 5 रूट x प्लस 1 रूट x x मतलब रूट x स्क्वायर है, रूट x स्क्वायर, यानी कि ये सवाल बिल्कुल वही है जो आपको एग्जांपल में रूट x स्क्वायर माइनस 5 रूट x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है? अगर मैं यहाँ से रूट x माइनस 1 रूट x निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी भाई? रूट x माइनस 1 रूट x निकालूंगा तो 5 आ जाएगी, 5 दिमाग में सोचा करो भाई, अगर मैं यहाँ पूरे को रूट x डिवाइड कर दूं पूरे को तो क्या आ जाएगा? रूट x स्क्वायर रूट x आ गया, 1 को डिवाइड कर रूट x रूट x आ गया, माइनस 5 मतलब राइट साइड में 5 आ गया। तो मेरे भाई ये रूट x माइनस 1 बटे रूट x की वैल्यू है 5, तो यहाँ पूरा है, लेकिन आपसे ये पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 दो स्क्वायर करना पड़ेगा, 22 का 22 करेंगे तो रूट x स्क्वायर x और माइनस स्क्वायर करने पड़ेगा प्लस, जब माइनस प्लस मिलाएंगे तो फॉर्मूला होगा k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 27 25 27 और फिर से स्क्वायर करेंगे तो जाएगा प्लस 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 मिलाएंगे फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2 729 माइनस 727 इसका आंसर 727 730 बन गया, बोल सकते हैं जी। जब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो प्लस से प्लस मिलाएंगे फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस बोलेगा, मतलब आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आसान सी बात थी, चलिए बताइए 41 देखिए जल्दी से देखें रूट x स्क्वायर छोटा सा फॉर्मूला याद करो, पहले फॉर्मूला याद नहीं तुम्हें बाकी मैं से पता नहीं वेरी गुड जी। यदि b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0 है तो ये क्या आएगा बताओ? b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 3b भैया कैसे देख सकते हैं? ये 3 माइनस 3 यहाँ से 3 कॉमन ले लूं बच्चों, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं तो जाएगा b माइनस 1 b, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं तो जाएगा b माइनस 1 बोलो। हाँ हमको सवाल ये दिया b स्क्वायर माइनस 4b माइनस, आपको b माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्ट b माइनस 1 की वैल्यू 4, अगर नहीं सोच पाते तो दोनों b से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड राइट पूरे b से डिवाइड करो, b स्क्वायर b से डिवाइड आएगा माइनस b स्क्वायर b से डिवाइड आएगा माइनस 1 b से डिवाइड आएगा माइनस 4 b से डिवाइड माइनस 4 आएगा राइट साइड में 4 आएगा। अब b माइनस 1 की 4 b स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर 2 16 तो 5 b माइनस 1 की 4 तो 3 तो 12 18 30 सवाल आंसर है, 30 सिंपल सवाल है। यदि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 3x प्लस माइनस 1 बराबर 0 x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान क्या बताइए? करो जल्दी।
यदि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 3x माइनस 1 बराबर 0 है तो मेरे भाई इसका मान क्या होगा? आप अगर देखें तो अगर मैं दोनों तरफ x डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ x डिवाइड कर दूं, x स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, x आएगा बच्चों। अगर मैं माइनस 1 x डिवाइड करूंगा, माइनस का 1 बटा x आएगा। लेकिन आपको ये समझ आइए, अगर मैं ये प्लस 4 माइनस रूट 3x डिवाइड करूंगा, प्लस 4 माइनस रूट 3 आएगा, और प्लस 4 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा? माइनस 4 माइनस रूट 3 आएगा, माइनस, ठीक है? स्टेप दिमाग में सोचने के लिए भूल रहे हैं आपको। अब x माइनस 1 x आएगा तो आप x स्क्वायर प्लस 1 नहीं कर सकते, फॉर्मूला क्या है? अगर माइनस के स्क्वायर करके फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2, भाई जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो कट जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2। फिर से गलती कर दी आप लोगों ने, फिर से क्या 4 माइनस रूट, अगर माइनस के स्क्वायर करके प्लस जाएगा, आपको याद रखिए k स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर आएगा, माइनस इसका इसका माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 2 8 रूट 3 ये बचा बोलोगे आंसर और प्लस 2 16 3 19 तो 21 माइनस 8 रूट 3 आंसर है, 21 माइनस 8 रूट 3 है। ऊपर ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 43 नंबर के भाई। अब बहुत सारे बच्चे सवाल में भी घबरा जाएंगे, 4x की पावर 9 बटे 4 माइनस 9x की पावर 9 बटे 8 प्लस 4 बराबर 0 इसका मान क्या होगा? एक्चुअल एग्जाम का पूछा सवाल है, एक्चुअल पेपर का, लेकिन फिर भी फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला याद कौन सा पता है, फिर भी एक्शन नहीं कर पाए सवाल को क्योंकि डर लगता है जब सवाल बदल जाता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे 4x की पावर 9 बटे 4 माइनस 9x की पावर 9 बटे 8 प्लस 4 बराबर 0, अगर x की पावर 9 बटे 8 है तो 9 बटे 4 9 बटे 4 मतलब 9 बटे 8 का होल स्क्वायर। x की पावर 9 बटे 8 का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो पावर की आपस में 9 बटे 8 की 2 में गुणा होगी 9 बटे 4 समझना चाहिए। x की पावर 9 बटे 4 कुछ और नहीं है, दिस इज नॉट न्यू, x की पावर 9 बटे 8 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? बोलो। यानी कि अब ये सवाल बिल्कुल आसान है। अगर मैं x की पावर 9 बटे 8 को y लिख दूंगा भाई, फिर अगर मैं x की पावर 9 बटे 8 को y मान लेता हूं तो सवाल ये है 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। एक बार मान क्या होता है, ठीक हो जाएगा 4x की 4x की पावर 9 बटे 8 माइनस 9 बटे 8 प्लस 4 4 से डिवाइड कर दो, अगर पूरी क्वेश्चन 4 से डिवाइड कर दो तो x की पावर 9 बटे 8 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 9 बटे 4 x की पावर 9 बटे 8 और 4 4 से डिवाइड करके प्लस 1 बराबर 0। मैंने इस पूरी क्वेश्चन को लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया है, 4 4 4 9 बटे 4 आप सोचिए क्या है, आप खुद मुझे बताओ क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है? आप देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 x की वैल्यू है, ये x प्लस 1 x की वैल्यू है। हां x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 x की वैल्यू है। अगर आपके सामने x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 लिखा हुआ है, x प्लस 1 x की वैल्यू 9 बटे 4 और आपके स्क्वायर x की पावर 9 बटे 8 स्क्वायर होता है, x की पावर 9 बटे 4 x की पावर 9 बटे 8 स्क्वायर, ये आप स्क्वायर क्या लिखा होगा, k स्क्वायर माइनस 2 9 बटे 4 का 81 बटे 16 माइनस 2 81 माइनस 32 49 बटे 16 आंसर ये ऑप्शन। इस सवाल में बस फर्क ये था कि यहां x की जगह लिखा हुआ है x की पावर 9 बटे 8 और कोई फर्क इस सवाल में नहीं है। इस सवाल में बस x की जगह लिखा हुआ था x की पावर 9 बटे 8 और कोई फर्क इस सवाल में नहीं था। x की पावर 9 बटे 4 भाई x की पावर 9 बटे 4 मतलब x की पावर 9 बटे 8 का स्क्वायर है भाई, x की पावर माइनस 9 बटे 4 माइनस का तो बटे में 1 बटे x की पावर 9 बटे 4 x की पावर 9 बटे 8 का स्क्वायर। सवाल यही है यहां x की पावर 9 बटे 8 x की पावर 9 बटे 8 9 बटे 4 ये होगा क्वेश्चन। मुझे लगता है आप इस सवाल को कर लेंगे, अगर दो क्वेश्चन बता दिए 54 तक, ठीक है राशि का करना है, ये वाले दो सवाल बताने हैं भाई। देखिए कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं। यदि x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 है तो x की पावर 4 माइनस 223 x स्क्वायर प्लस 6 का मान क्या होगा? मैं जैसे ही सवाल को देखूंगा मुझसे सवाल में ये पूछता है, ये क्या है भाई? x स्क्वायर कॉमन और 4 पावर 2 x स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस 223 प्लस 6 यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद है वो इसका मान निकालना है, इसका मान या तो इसकी वैल्यू प्लस 1 आएगी माइनस 1 आएगी, यानी इसका आंसर 7 होगा या 5 होगा। अब 7 ऑप्शन है नहीं तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। मैंने जल्दी से दिया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सवाल में दिया x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0, x डिवाइड करने पे आएगा x प्लस 1 बटा x। अगर मैं x डिवाइड कर दूं तो ये x प्लस 1 बटा x है। आपको पावर 2 चाहिए, अगर पावर 1 से पावर 2 भी करोगे स्क्वायर करोगे स्क्वायर तो बीच में प्लस रहेगा, बीच में प्लस रहेगा k स्क्वायर माइनस 2, बीच में प्लस रहेगा k स्क्वायर माइनस 2, अगर प्लस स्क्वायर करोगे बीच में प्लस रहेगा 223 15 प्लस 223 मैंने अभी समझा क्लास में। अगर बीच में प्लस का साइन है और इस फॉर्म में लिखोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस आएगी, तो माइनस 1 प्लस यानी आंसर का सवाल का 5 5 आंसर। कितना टाइम लगेगा सोचने में? 5 सेकंड मात्र, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा सोचने में, है कि नहीं? आ गया ये बता सवाल ये कर दिखाओ। यदि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0 तो इसका मान क्या होगा? एक्चुअली पेपर का सवाल है। अगर x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? जब इस सवाल को देखो आप यहां से क्या दिख रहा है? आपको यहां से x की पावर 4 कौन दिख रहा है? x की पावर 4 ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस 14159 प्लस 11, ठीक है? यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद ये निकालना है। तो या तो इसकी वैल्यू माइनस 1 आएगी या प्लस 1 आएगी, यानी इसका आंसर क्या होगा? 10 आने वाला है, ये दोनों आंसर होंगे नहीं। तो आपको सवाल में दिया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 दिया, अगर मैं x डिवाइड करूंगा x स्क्वायर x 1 से डिवाइड करने पर माइनस 11 राइट आपको पता है ये पावर 4 में जाना है, पावर 4 में जाएंगे तो 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन 2 स्क्वायर करने पर रहेगा बीच में प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 119 फिर से मैं स्क्वायर करूंगा, जब मैं फिर से स्क्वायर करूंगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 तो k स्क्वायर माइनस 2 फिर से, लेकिन आपको पता नहीं आ रहा 145 निकालने लेकिन बीच में प्लस यहां और जब बीच में प्लस रहेगा इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? -1 और -1 में क्या दूंगा 10 आंसर 10। मैं लगता है अब तो हर बच्चे सवाल को करिएगा। आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। मैंने आपको बताया कि रात 12 बजे तक मैथ्स कॉन्सेप्ट की बुक ऑफर है 134 फ्लिपकार्ट की तरफ से भाई।